इतना देर सरेंडर कर दिए हैं? कहाँ थे इतना देर? कहाँ थे? कुछ बोलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। 14 नवंबर की सुबह जमुई के जो एसपी हैं डॉक्टर सौर सुमन, उनके फ़ोन पर एक कॉल आता है और उस कॉल में बताया जाता है कि गढ़ी थाना के एडिशनल एसएचओ प्रभात रंजन की बालू माफिया ने ट्रैक्टर से रौंदकर उनकी हत्या कर दी है। बड़े बौखलाए हुए सदर अस्पताल पहुंचे एसपी, खुद घटनास्थल पर भी गए, जिसके बाद आज कल का जो दिन है वो जो मुख्य आरोपी था कृष्णा रविदास, उसने कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस की भारी दबिश थी, पुलिस ने उनके परिवार वालों को भी जेल भेज दिया था, जिसके बाद भारी दबाव कृष्णा रविदास के ऊपर पड़ा और अंततः वो जमुई के सिविल कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं दूसरी ओर वैशाली में जो शहीद प्रभात रंजन है, उनके घर में श्राद्ध का कार्यक्रम चल रहा है। उनकी पत्नी व्याकुल है, उनके भाई जो बीमार हैं और अकेला कमाऊ सदस्य था, जिसकी वजह से जो परिवार है वो काफ़ी उत्पीड़न महसूस कर रहा था। हमने उनकी पत्नी से भी बात करने की कोशिश की है। उनकी पत्नी क्या कुछ कह रही है पहले वो सुनिए, फिर हम जब जम्मू के जो एसपी हैं डॉक्टर सौर सुमन, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो भी सहायता बोला गया है मेरे परिवार को देने के लिए, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसको जल्द से जल्द मेरे परिवार को दिया जाए। मुझे पता चला है वो सिलेंडर किया, पर इससे हम तो संतुष्ट नहीं हैं। उसको इनकाउंटर किया जाए। इसके लिए पूरे जम्मू वाले या एसपी सर को मेरे तरफ या मेरे पूरे परिवार से धन्यवाद। जो हम पे गुजर रहा उसके पूरे फैमिली के पास वो गुजरना चाहिए। दूसरी बात कि जो मतलब सर बोल रहे हैं वो सहायता मेरे पूरे परिवार को दी है। तो देखा आपने कैसे शहीद प्रभात रंजन की जो पत्नी है अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर क्या गुहार लगा रही है। उनका कहना है कि जो कृष्णा रविदास है उसका पुलिस इनकाउंटर कर दे। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने कृष्णा रविदास ने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। एसपी से मांग की है कि उनका जो मुआवजा है, जो भी उनको सुविधा बिहार सरकार या जो बिहार पुलिस देगी, उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करे। हमारी बात हुई है जो यहाँ के एसपी हैं डॉक्टर सौर सुमन, उनसे भी बात की है, उनका भी उनसे सवाल जवाब किया है। हर चीज़ों की, हर मुद्दों पर बात हुई है। मीडिया से भी उन्होंने दूरी बना ली थी। हमने बहुत बार कोशिश की उनसे बात करने की इस मुद्दे पर, प्रभात रंजन में क्या चल रहा है, क्या कार्रवाई कर रही है जम्मू पुलिस, लेकिन उन्होंने हर बार ये कहने से मना कर दिया। तो आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरे हर सवालों का वो जवाब देते दिखेंगे आपको। तो आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जम्मू के एसपी डॉक्टर सौर सुमन। सर, आज लगभग 10 दिनों के बाद कृष्णा रविदास ने सरेंडर किया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे उसकी गिरफ्तारी को लेके, और जो स्थानीय पुलिस है उनको भी हम लोगों ने, जो खैरा पुलिस हो गई, गढ़ी पुलिस हो गई, नवादा पुलिस हो गई, उनसे भी हम लोग संपर्क साधे हुए थे और लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे थे। एक एसआईटी का गठन भी किया गया था, जिसको अनुमंडल पुलिस के अधिकारी जमुई उसका नेतृत्व कर रहे थे, और हम लोग विभिन्न बिहार के विभिन्न ज़िलों में और वेस्ट बंगाल में और झारखंड में हर जगह हम लोग छापेमारी कर रहे थे। और इसी का आपको ये रिज़ल्ट है कि आज उसके द्वारा आपको यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया गया। सर, जब से ये घटना हुई थी तब से आप इस मामले में आप चुप्पी साधे हुए थे। देखिए, घटना बहुत ही दुखद थी, इस कारण से हम लोग काम कर रहे थे और यह हम लोग का प्रयास था कि जब तक जो अपराधी है उसको सलाखों के पीछे नहीं ले आए, हम लोग आपको अपना काम करते रहेंगे और ज़्यादा पब्लिक से, मीडिया के फ्रंट में हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे। लेकिन घटनाएं जो भी अभी बीच में भी जो आपको हत्या की घटना हुई थी, उस समय भी हम लोग के, मेरे द्वारा स्वयं स्थल पे पहुंच के आप लोगों को ब्रीफ किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग यह प्रयास कर रहे थे कि पहले जो अपराधी है उसको पकड़ लें, उसके बाद इस मामले के ऊपर हम लोग अपनी टिप्पणी करेंगे। कृष्णा की पत्नी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया में जम्मू पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता। पब्लिक हैं और पब्लिक का अपना एक मतलब सेंसिटिविटी रहती है, अपनी एक एबिलिटी रहती है चीज़ों को समझने के लिए, वो पब्लिक का विचार है। और हम लोगों को, क्योंकि जो प्राथमिकी अभियुक्त थे उसके पूरे जो भी लोग थे उसमें, और जो पुअनी नीतीश कुमार हैं जो उसके वादी हैं उस कांड के, उनके द्वारा वो प्रत्यक्षदर्शी भी थे, उनके सामने ही आपको घटना हुई थी।
और जो हत्या हुई थी उस संबंध में उन्होंने पूरे क्लियरली हम लोगों को सब कुछ बताया था, उसी के तहत हम लोगों ने कार्रवाई की थी। लेकिन जब हम लोगों को यह ज्ञात हुआ कि उनके पास एक छोटा बच्चा भी है, तो उसको भी हम लोगों ने देखते हुए जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनसे बात की और जो डीएम है उनसे बात की कि ये लोग भी उस स्तर से यह कार्रवाई करें कि जो बच्चे और जो माँ है, जो आपको अभी अनुसंधान के क्रम में जिन लोगों को हम लोगों ने आपको जेल फॉरवर्ड किया है, उनकी आपको अच्छे से देखभाल कर सकें। और आगे क्योंकि आज कृष्णा रविदास आपको यहाँ पे सरेंडर न्यायालय में माननीय न्यायालय में उसके द्वारा कर दिया गया है, तो आगे के अनुसंधान में और एसडीपीओ के पर्यवेक्षण में और मेरे द्वारा जो इसका आपको मॉनिटरिंग किया जा रहा है, हम लोग जो सही अपराधी हैं उनको हम लोग सही से आपको अनुसंधान करते हुए उनके ऊपर आरोप पत्र समर्पित करेंगे और जो इस कांड में निर्दोष हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द जो माननीय न्यायालय से अनुरोध करके उनके विरुद्ध उनके लिए अग्रतर कार्रवाई करेंगे। कृष्णा के सरेंडर के बाद शहीद प्रभात रंजन की पत्नी और बच्चे को क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि बिहार पुलिस और जमुई पुलिस को उनकी शहादत पर गर्व है। उनके द्वारा एक बेंचमार्क सेट किया गया है, निरंतर उनके कार्यकाल में आपको कार्रवाई की जा रही थी। 2500 ट्रैक्टर्स का सीजर किया गया है, अनेकों एफआईआर उनके द्वारा करवाया गया है और एक जो बालू माफिया हैं उनके विरुद्ध आपको एक हड़कंप सा वहाँ पे मचा हुआ था। तो जिस तरह से उनकी कार्रवाई की गई है, हम सभी को उनके ऊपर नाज है, लेकिन जो घटना है वो काफ़ी दुखद है और जो उनके परिवार हैं उनके साथ, जो शोकाकुल परिवार है उनके साथ हम लोगों की आपको संवेदनाएं हैं और आगे भी जो उनके द्वारा यह कार्य किया गया है हम सभी लोग इसका नमन करते हैं और जो आने वाले जो लोग हैं या जो कलीग्स हैं जो पुलिस में आने वाले हैं, उन सभी को हम लोग उनके कार्य के बारे में हमेशा लोगों को बताते रहेंगे। और जो आर्थिक सहायता परिवार को देनी है वो बिहार पुलिस के स्तर से भी आपको जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई कर दी गई है। पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय ने उसको पुलिस मुख्यालय में फॉरवर्ड कर दिया है। जो 25 लाख की राशि है वो उनको जल्द से जल्द मिल जाएगी। उनके जो पेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको भी हम लोगों ने आपको जल्द से जल्द प्रोसेस कर दिया है। उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी करनी है, उसके लिए भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य बैंक से एसोसिएटेड और जो भी उनको आर्थिक लाभ हम लोग भी अपने स्तर से वॉलंटरीली भी कंट्रीब्यूट करके उनको करने का। सुना आपने क्या कुछ कहा है जमुई के एसपी डॉक्टर सौर सुमन ने। उन्होंने जो शहीद प्रभात रंजन है उनकी पत्नी की जो मांग थी उसको लेकर सीधा सीधा कहा है कि बिहार पुलिस काफ़ी संवेदनशील होकर उनके जो भी मुआवजा है या फिर उनके अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी लगनी है उसको लेकर जल्द ही कार्रवाई करेगी और जल्द ही उनको मुआवजा भी मिलेगा और उन अनुकंपा के आधार पर उनको नौकरी भी मिलेगी। वहीं एसपी ने यह भी बताया कि वो क्यों चुप थे, क्योंकि काफ़ी दुख पहुंचा था उनके साथ काम करने वाला लड़का शहीद हो गया। उनकी जो कर्तव्यनिष्ठता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया और कहा कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे और जमुई पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है उनकी मौत के बाद। हालांकि जमुई पुलिस के लगातार दबिश और कार्रवाई के बाद आखिरकार जो कृष्णा रविदास है उसने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जो कल हमने आपको दिखाया था। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।